सबसे पहले हमने बोला कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम साम्यावस्था वाले प्रश्न में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कोई भी चीज साम्यावस्था में कब है तो उसके लिए नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उसके लिए नेट फोर्स। सिर्फ नेट फोर्स में से जीरो से काम नहीं चलेगा, कुल बला घूर्णन भी क्या होनी चाहिए, जीरो। लेकिन वो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे घूर्णन गति तो वहां पर आपको सिखाएंगे। अभी यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं सर। तो अब देखिए हमने बोला कभी भी किसी को चेक करना है मुझे कौन सा, हम साम्यावस्था के लिए सिर्फ बात नहीं करते, हम किसके लिए बात करते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो अगर जब भी आपको चेक करना होगा स्थायी और अस्थायी के लिए आप उसके जो जहां पर वो किसमें है साम्यावस्था में उससे आगे पीछे क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे। अगर वो वापस आने की प्रवृत्ति रखता है तो कैसा है, स्थायी, अदरवाइज कैसा है, बताइए कैसा है, अस्थायी। ठीक है, क्योंकि इधर उधर करेंगे तो कभी भी वापस नहीं। लेकिन ये वाला कैसा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, स्टेबल। ऊर्जा और शक्ति का कौन सा लेक्चर 6 देखते हैं। आज हमारा क्या टारगेट है, सबसे पहले साम्यावस्था वाले प्रश्न देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण जिसको क्या बोलते हैं, मैक। ये कब लगाना और ये कब लगाना है दोनों के लिए कंसेप्चुअल आपको क्लियर होना होगा। और उसके बाद मैक पर क्या आधारित प्रश्न। चलिए सबसे पहले हमने बोला कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम साम्यावस्था वाले प्रश्न में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कोई भी चीज साम्यावस्था में कब है तो उसके लिए नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। क्या होनी चाहिए उसके लिए नेट फोर्स, जीरो। सिर्फ नेट फोर्स में से जीरो से काम नहीं चलेगा, कुल बला घूर्णन भी क्या होनी चाहिए, जीरो। लेकिन वो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे घूर्णन गति तो वहां पर आपको सिखाएंगे। अभी यहां पर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो अब देखिए हमने बोला कभी भी किसी को चेक करना है मुझे कौन सा, हम साम्यावस्था के लिए सिर्फ बात नहीं करते, हम किसके लिए बात करते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो अगर जब भी आपको चेक करना होगा स्थायी और अस्थायी के लिए आप उसके जो जहां पर वो किसमें है, साम्यावस्था में है, उससे आगे पीछे क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे। अगर वो वापस आने की प्रवृत्ति रखता है तो कैसा है, स्थायी, अदरवाइज कैसा है, बताइए कैसा है, अस्थायी। ठीक है, क्योंकि इधर उधर करेंगे तो कभी भी वापस नहीं है। लेकिन ये वाला कैसा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जरा चेक कीजिए, इसमें आप कुछ भी नहीं बोलोगे, ना ही तो अस्थायी है और ना ही अस्थायी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, उदासीन साम्यावस्था। ठीक, अब देखो मुद्दा ये है कि हम नेट फोर्स इक्वल टू जीरो से कभी भी नहीं पहचान पाएंगे क्या कौन सा स्थायी है कौन सा अस्थायी है, नहीं। क्योंकि नेट फोर्स जीरो तो दोनों जगह है और इनफैक्ट यहां भी है, तो हम नेट फोर्स जीरो से कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। बताओ शर्त क्या होगी, अस्थायी और अस्थायी साम्यावस्था पता करने के लिए शर्त क्या होगी। इसको देखो, क्या ये आपको बताया था, ये क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। मैक्सिमा को हिंदी क्या बोलते थे, और इसको क्या बोलते हैं, मिनिमा। मिनिमा को क्या बोलते हैं, निम्निष्ठ। बोलो यार, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ। चलो मुझे एक बात बताओ, याद है शर्त, मैक्सिमा कैसे रटवाया था, मैक्सिमा मतलब बड़ी मां। बड़ी मां से पूछो तुम बड़ी मां क्यों हो, तो कहेंगे बाकी सब मेरे से छोटे हैं। याद आया क्या, कहां पढ़ाया हूं, बेसिक मैथ्स में, बाकी सब मेरे से। और हम द्वितीय अवकलन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। बड़ी मां से पूछो आप बड़ी मां क्यों हो, तो बड़ी मां बोलेगी बाकी सब मेरे से छोटे हैं, तो लेस देन जीरो। मैं तो ऐसे ही रटा हुआ हूं और आपको भी शायद मैं ऐसे ही रटवाया था, मुझे तो याद है, आपका पता नहीं। चलो अब उल्टा बदलो, यहां पर छोटी मां से पूछो कि छोटी मां तुम छोटी क्यों हो, तो कहेंगे बाकी सब मेरे से बड़ी हैं, तो यहां पर कंडीशन लगाएंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। बस यही काम करना है आपको। अगर आपको चेक करना है कोई अस्थाई पे है या अस्थाई पर है तो आप क्या करोगे, द्वितीय अवकलन करोगे। कितनी बार, 2 बार। अगर वो निगेटिव, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। अगर वो निगेटिव है, लेस देन जीरो मतलब क्या हो गया,
और ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। चेक करें। अच्छा, इसको इधर खिसकाओगे तो ये कहां रह लेगा? यहीं रह लेगा। और इधर खिसकाओगे तो ये कहां रह लेगा? यहीं रह लेगा। ऐसे को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उदासीन साम अवस्था। ठीक है। नेट फोर्स 0 से कभी नहीं बता पाओगे स्थायी है या अस्थायी। किससे बता पाओगे? द्वितीय अवकलन। और अगर द्वितीय अवकलन लेस देन क्या है? 0, ऋणात्मक आया तो क्या होगा? वो अस्थायी। और अगर धनात्मक आया तो क्या है? वो अस्थायी। चलिए आइए, ये सब मैंने आपको जो बताया है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है क्या? जो मैंने अभी बकवास किया ना कि उसको आप अपनी जगह से क्या करोगे? आगे पीछे खिसकाओगे, अगर वो वापस आने की प्रवृत्ति रखता है तो कैसा है? अस्थायी। ये सब उसी में बताया गया। फाइंड स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सोनू, स्टेबल को अस्थायी बोलते हैं और अनस्टेबल को अस्थायी बोलते हैं। ऐसा तो नहीं तुम सीख कर आगे जाके कोचिंग खोल दोगे सामने? देखो, स्थायी और अस्थायी साम अवस्था ज्ञात करें। बता दो खटाक से, अस्थायी है या अस्थायी है? ये क्या है? ये आपसे बोला है चेक करो, स्थायी है या अस्थायी है? कुछ कह रहे हैं अस्थायी, कुछ कह रहे हैं अस्थायी। पेन हाथ में रखा कीजिए, और इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। बताइए क्या है? शर्त क्या है? डी स्क्वायर यू अपॉन में, अब यहां क्या करेंगे? डी एक्स स्क्वायर। अगर लेस देन 0 है और अगर ग्रेटर देन, लेस देन 0 तो अस्थायी और ग्रेटर देन 0 तो अस्थायी। बस खत्म। आइए एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डी यू बाई डी एक्स। बताओ कितना आएगा? 8x का है 8 माइनस 2x। बोलो। अगली बार करेंगे डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। बताओ कितना? माइनस का वॉट? 2। ओके, लेस देन क्या है? 0। तो कौन सा है? अस्थायी। कैसा है? जिसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या थोड़ा बहुत हिंदी चलेगा? इंग्लिश ही, सॉरी इंग्लिश, बात वही होगी। ठीक है। अस्थायी साम अवस्था। क्या चमक रहा है? सिंपल सा सवाल था, 4 ऑप्शन होंगे, अस्थायी, अस्थायी, उदासीन और एक इनमें से कोई भी नहीं। बोलोगे तो इनमें से आप टिक लगा। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, टुडुक 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 टुडुक। साम अवस्था पर क्या करें? टिप्पणी। और तुम्हें कमेंट करने में तो एक्सपर्ट हो ही, चलो कमेंट करो, बताओ इस वक्त कैसा है? स्थायी या अस्थायी? बताओ कैसा है? अस्थायी या अस्थायी? अस्थायी या अस्थायी? किसी का हिंदी समझ नहीं, मॉड्यूल ले लो, इनमें लिखा हुआ है, इनके मॉड्यूल में। अस्थायी या अस्थायी? बताइए। अस्थायी लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए अस्थायी? ठीक। कंप्यूटर वहां से ताला लगाया जाए। अस्थायी। और इसी के साथ आप सभी का आंसर गलत है। अस्थायी तो बिल्कुल नहीं है। तो बचा क्या? बचा क्या? तो कौन सा अवस्था है? ये भी नहीं है। बचा क्या? उदासीन तो पता ही नहीं करते। एक्चुअली यहां पर दोनों ही है, स्थायी भी है और अस्थायी भी। देखो क्यूबिक फंक्शन है, जरा देखिए ऊपर देखो, ऊपर यहां क्या है?
क्यूब में। जब भी आए तो तुरंत चौकन्ना हो जाना, जो बता रहा हूँ ध्यान सुना। देखो स्क्वायर वाले खूब मिलेंगे आपको, मॉड्यूल में भी इलस्ट्रेशन वगैरह है। ये मैंने जान के एक क्यूबिक वाला लिया, ध्यान सुनिएगा। अलग बात है कि मेंस में ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते भाई। देखिएगा, अगर आपको इक्विलिब्रियम चेक करना है, आपको तो खून में बसा है, डी स्क्वायर यू अपॉन में पहले क्या निकालेंगे, डी एक्स। तुम सांड की तरफ फिर गए, भिड़ जाओ। बताओ पहला डी यू बाई डी एक्स 12 माइनस 3x², पहली बार। दूसरी बार तुमने खटाक से किया, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। अब तुम इसको अस्थायी इसलिए बोल दिए कि तुमने बोला ये नेगेटिव होगा। अब एक गधेरे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि x क्या होगा और x को कभी भी इग्नोर नहीं करते। x हमेशा आपको तकलीफ देगी, बट डरना नहीं है, बट डरना नहीं है। आओ इस x को चटका दे। देखिए ध्यान से, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते किस पर लिमिट, किस पे लगाम लगानी पड़ेगी, x पर। देखिए अब आप क्या करोगे, f बराबर क्या करोगे, डी यू बाय डी एक्स। क्या साम्यावस्था है तो फोर्स को क्या कर देंगे, जीरो। बोलो ना यार, तो पहले डी यू बाय डी एक्स किया, फोर्स को कर दो जीरो। बताओ पहला डी यू बाय डी एक्स कितना आया था, 12 माइनस 3x², तो रख दो। इस साइड कर लू, 12 माइनस 3x² इक्वल टू वॉट, जीरो। बताओ यहां से x की वैल्यू, 12 बराबर 3x², तो x² बराबर 4, x बराबर √4, x की वैल्यू गलत। यही तो दिक्कत है, हमेशा रूट जब खत्म होता है तो हम यूज करते हैं प्लस और माइनस। वो अलग चीज है कि हम हमेशा टाइम वगैरह निकालते हैं, तो टाइम आ गया +-2, तो हम नेगेटिव कभी भी नहीं लेते क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो अभी तक आप सॉल्व करते हैं सर, अभी तक तो आपने नहीं निकाला। t बराबर कभी आता था √4, तो आप तो डायरेक्ट क्या लिख देते थे, 2। हाँ वहां भी प्लस और माइनस आता है, लेकिन माइनस वाले को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि टाइम समय कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहां पर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू 2, एक प्लस और एक -2। अब चेक करो, समझ आ गया। एक बार x क्या रखेंगे, +2, और एक बार x क्या रखेंगे, -2। जरा रखिए, अगर ऐसा करोगे तो बताओ डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स²। बताओ +2 पे बेटा, -6 इंटू 2 -12। अरे यार -6 इंटू 2 क्या हो गया, -12। बताओ लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, शाबाश। लेस देन 0 अस्थाई और अस्थाई, इंग्लिश लिख दूं चलेगा, अनस्टेबल। क्या समझ आ रहा है। अगला x बराबर क्या बेटा, -2। बताओ -2 पे, यस, प्लस का 12। पूरा लिख देता हूं, इट इज ग्रेटर देन 0, तो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो अगर स्क्वायर वाले है तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन अगर क्यूबिक है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तुम्हारा डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स² अकेला नहीं है कि -6 है। -6 होता तो कुछ नहीं था। यहां किस बात पर निर्भर कर रहा है, x पर। तो उसके लिए आपको पहले फोर्स 0 करके क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बोलो सही है क्या, ठीक है। चलिए आगे, बोलो कुछ गलत कह रहा हूं क्या, है? अच्छा 12 ही लिखा था बेटा, वो मिट गया। चलिए सुनो, जल्दी से इसको देखो। क्या कह रहे हैं आप, पार्टिकल मूव्स इन पोटेंशियल रीजन गिवन बाय u और x का फंक्शन गिवन है, वो x की वैल्यू बताओ जब ये किस पे होगा, वैल्यू ऑफ x एट विच पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिंपल क्या करोगे, f को क्या कर दोगे 0,
डी यू बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। वहां से किसका फंक्शन आ जाएगा? एक्स का। अरे बोलोगे, सॉरी वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कितना आ रहा है? खटाक से कर दो। वैसे होमवर्क दिया था हर बैच में, बट आपको बता दे रहा हूं। एफ की वैल्यू क्या कर दोगे? बताओ इसका क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2। अरे बोलो, आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। बताओ, -4x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0। एक्स बराबर कितना आ गया? -2। इसको इधर लेके गए, -1/, तो इस वाले पे किस पे होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। सिंपल सी बात। बोलोगे? सारा कहानी यहां से शुरुआत है। अब चैप्टर सुनिएगा अब ध्यान से। कार्य ऊर्जा परिमेय। देखो, वैसे तो प्रूफ ड्रॉपर में समय नहीं होता है, बट इस वाले में मैं हर बैच में करता हूं, क्योंकि ये आपको दिखेगा कि हम कहां से कहां हैं, और ये एक बार प्रूफ हो जाए तो आपको अच्छा महसूस होगा। जरा सुनिएगा। सोनू, इधर का लिफ्ट कौन उड़ा दिया? ये लिफ्ट में है। कितने एक्सेलेरेशन से जा रहा है? ए एक्सेलेरेशन से। जरा सुनिएगा, इस ब्लॉक को देखो। अगर इस ब्लॉक को देखोगे तो मैं इस ब्लॉक को क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कंप्रेस। मतलब इसको कर रहा हूं संपीड़ित, दबा रहा हूं। जैसे ही आप इसको संपीड़ित करोगे, ये क्या नीचे एक्स चला जाएगा? कितना चला जाएगा? एक्स। गलत कह रहा हूं क्या? आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, अरे बाह्य बल लगाया होगा, तभी तो ये कहां जाएगा? नीचे। तो उसको बोलेंगे एफ एक्सटर्नल। अब तुम इसको नीचे प्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। देखते रहिएगा बस कितने फोर्स आ रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या ये यहां टच है? देखो, तो इस वक्त क्या लगाएगा? एक नॉर्मल लगाएगा। तो कौन सा फोर्स आ गया? नॉर्मल। और हम तो कह रहे हैं कि इसके और इसके बीच में म्यू भी है, मतलब घर्षण भी है। तो एक और कौन सा बल? घर्षण बल। अगर नीचे आएगा तो कहां लग रहा होगा? इस तरीके से ऊपर लगा रहा होगा। तो एक और कौन सा बल? घर्षण बल। ध्यान सुनिएगा। इन सब के चक्कर में हम अपनी माता को ही भूल गए, mg, और वो कहां लगेगा? नीचे। गलत कह रहा हूं क्या? क्या उधर लिफ्ट में जा रहा है, तो उसके सापेक्ष में कौन सा आएगा? छदम बल। उसको क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स। क्योंकि कैसा फ्रेम है? अजड़त्व, नॉन इनर्शियल। बताया था क्या? तो एक कौन सा और आ जाएगा? सूडो फोर्स। कौन सा? सूडो। अब सुनना क्या बोलता है, सुनो। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट, ये लॉ है, एक थ्योरम है, परिमेय है, ये आपको जानना है, आपको रट लेना है इसको, बट इसका प्रूफ अभी हम करेंगे जो आपको दिखाने वाला हूं। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। आप इसको और अच्छे समझो। संरक्षी, ये भी बोल, कंजर्वेटिव हो एंड असंरक्षित, नॉन कंजर्वेटिव भी हो। ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा। अरे इन दोनों का हिंदी नहीं है ये, इनके साथ में ऐड क्या और संरक्षी और असंरक्षी। ऑन ए पार्टिकल इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि जितने बल लग रहे हैं, सारे बल के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। उसने यही बोला। यह बताता है कि किसी कण पर सभी बलों, आंतरिक और बाह्य, और बताओ, एंड संरक्षी
और असंरक्षित, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। खून में बसा लीजिए, डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के, दैट इज कॉल्ड वेट। इसको क्या बोलते हैं? वेट। क्या बोलते हैं इसको? वेट। ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं वेट। वेट मतलब क्या होता है? वो गाना सुने हो, छुआ तूने ऐसा में पानी पानी हो गई, नहीं सुने हो क्या? चलो ठीक, देखिएगा, बताओ कुल बल इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या ये हर एक बच्चे के खून में बसा हुआ है? नहीं बसा हुआ है तो बता दो, बस मुंह थोकस देंगे। देखिए ध्यान से बताइए, कुल बल कौन कौन से है? नहीं ऐसे नहीं लिखो, पहले लिखो mg, क्या लिखे? प्लस स्प्रिंग, बोलो, प्लस घर्षण, समझ लोगे इसे, घर्षण प्लस नॉर्मल प्लस एक्सटर्नल प्लस पसूडो इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डीवी बाय डी टी, डीवी बाय डी टी। तो लिखिए डीवी बाय डी टी, देखते रहिएगा। क्या डीवी बाय डी टी लिखूंगा तो वर्क में जा पाऊंगा? नहीं, वर्क होता है एफ इंटू डी एक्स। अरे यार, वर्क क्या होता है? तो सोचो, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वी डीवी बाय डी एक्स। नहीं आया। और सोचो ना, तुमने इस पर बल लगाया तो ये कहां गया है? एक्स नीचे। कहां गया है? नीचे। तो इसका क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम एक्सेलरेशन उसके हिसाब से सोचेंगे। क्या बनाए? वी डीवी बाय डी एक्स, वी डीवी बाय डी एक्स। नहीं आ रहा। अब डी एक्स को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताओ क्या बनेगा? एम जी प्लस स्प्रिंग प्लस घर्षण प्लस नॉर्मल प्लस प्लस पसूडो, मैं पी लिख दूं, इंटू dx, इधर क्या बचा? v t, बोथ साइड क्या कर दूं? समाकलन। ठीक है, मास कांस्टेंट है। अब बताइए v dv, बोलो यार, u से लेकर कहां तक? v तक। अब ये बताओ पूरा सम, क्या ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस नहीं हो गया? अरे यार, इसको देखो, इसको और सजा देता हूं मैं। क्या ये दोनों कंजर्वेटिव है? क्या ये नॉन कंजर्वेटिव? इधर एक्सटर्नल, और नॉर्मल फोर्स कैसा होता है? इंटरनल। नॉर्मल फोर्स कैसा होता है? और सूडो एक अलग ही फोर्स है। तो आप इन सबको, क्या मैं इन सबको एक में ही कर दूं? एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल, एक बार में लिख दिया। बोलोगे? तो जरा चेक करना यहां से क्या बन रहा है। अगर इसको लिखा कंजर्वेटिव, दिस फोर्स इंटू डीएक्स क्या देगा? वर्क डन। तो ये वर्क डन बाय किसका? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन को क्या लिखोगे? नॉन कंजर्वेटिव। बाकी सबको किस में रख दिया? एक्सटर्नल में। बोलो, और किस में रख दिया? इंटरनल। बराबर, इसका इंटीग्रेशन बताओ। वी स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर बाय 2। मुझे तो दिख गया है, तुम्हें दिखा ही नहीं। हट, दिख रहा है क्या? अब ये बताओ, ये कुछ और नहीं, W ऑल बराबर हाफ 1/2 कॉमन निकालो तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बताना बेटा क्या बन गया ये? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही है W ऑल। W ऑल, W
हाँ वेट, इसको क्या बोलेंगे? वेट। यही इसका प्रूफ है। सारे बल के द्वारा, चाहे वो संरक्षी हो, असंरक्षी हो, बाह्य हो, अंदरूनी हो या पसूडो हो, जो भी हो, सबके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ध्यान से देख लीजिए इसको। सर इतने में क्या याद रखना है? ये याद रखना है। बोलो सही है? इसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब सुनिए क्या है अब इंपॉर्टेंट बात। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या आया? बराबर क्या है? डेल्टा। सुनना आप ध्यान से, इसी को क्या बोलेंगे? वेट। क्या बोलेंगे? वेट। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल है और बाकी सब शून्य है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल है और बाकी सब शून्य है, तो जरा सुनिएगा। यदि सिर्फ संरक्षी बोले तो कंजर्वेटिव बल के क्या द्वारा किया गया कार्य उपस्थित है, तो जरा सुनिएगा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य जीरो नहीं है, बाकी सबके द्वारा किया गया कार्य बताओ क्या है? जीरो। अरे यार गलत कह रहा हूं क्या? सिर्फ किसके द्वारा किया गया कार्य उपस्थित है? तो ये नहीं होगा किसके बराबर? शून्य के बराबर। अब चेक करना, तो बाकी सब क्या कर देंगे? जीरो। तो डब्ल्यू सी बराबर क्या आया? तो सोचो डब्ल्यू सी की जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस का डेल्टा यू। डेल्टा यू नहीं, यही तो दिक्कत है सलोनी जी। पाप के भागीदार बन चुके हो तो। डब्ल्यू सी को क्या लिखता हूं? माइनस का डेल्टा यू। अच्छा, माइनस डेल्टा यू को क्या लिखूंगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। पूरा लिख के दिखाऊं क्या बच्चों की तरह? 10 बार सिखा चुका हूं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। चेक करो क्या बना? यू इनिशियल माइनस के फाइनल माइनस। सुनना, इस माइनस के इनिशियल क्वेश्चन लेकर आ जाऊं तो बताना क्या बनेगा? के इनिशियल प्लस इस माइनस यू फाइनल क्वेश्चन लेके चले जाऊं, कुछ दिखा? दिस इज कॉल्ड मैक, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा योग है किसका? गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का। फिर से सुनो, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का योग है। कौन? यांत्रिक ऊर्जा। और हम इसको कहेंगे, अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको कैपिटल ई बोल सकता हूं? इसको क्या बोलूंगा? ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, एंड दिस इज यांत्रिक ऊर्जा। और ये यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। कहता है जो प्रारंभिक होगा वही किसके बराबर होना पड़ेगा? अंतिम के। एंड दिस इज कॉल्ड मैक। दिस इज कॉल्ड मैक, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसी को बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण।
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बात को समझना तनिक। पहले तो अब चर्चा करेंगे मैकेनिकल, वैसे कर चुके हैं। एनर्जी को हिंदी में क्या बोलेंगे रे? हट चोरी, ऊर्जा। पगला है क्या वे? यांत्रिक ऊर्जा। बताओ किसका योग होगा? किसका योग होता है? आगे वैसे होगा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। लिखा हुआ है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। हिंदी पढ़ देता हूं। किसी प्रणाली की कुल स्थितिज ऊर्जा तथा उसके सभी घटक निकायों की कुल गतिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से उस प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो मैं कह रहा हूं सिंपल, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के क्या योग को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान है। अच्छा ठीक। और मैक हमने क्या बोला कि मैक होता है ई इनिशियल, क्या बोला? ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? ई से। किससे? ई से। और इसको ही क्या लिख सकते हैं? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू। बताओ एक बात पूछूं, कब वेट लगाएंगे, कब मैक लगाएंगे? जब सारे प्रकार के बल प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, चाहे वो संरक्षी हो, असंरक्षी हो, बाह्य है, अंदरूनी है, पसूडो है, जो भी है, आंतरिक हो, जो भी है। अगर ऐसा है तो कौन सा यूज करेंगे? वेट। डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा की। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कौन है? संरक्षी है, तो कौन सा यूज करेंगे? मैक। सर क्या संरक्षी रहने पर भी हम ये डब्ल्यू ऑल यूज नहीं कर सकते हो? अरे वहीं से तो आया है, बाकी सबके द्वारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, निकल के तो ये आएगा। लेकिन हम इतना लंबा क्यों घसीटेंगे? हम तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे? मैक। तो एक जो मैं अभी लाइन लिखने वाला हूं, तो इससे आपको प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? यदि सिर्फ कैसा बल है? केवल वाला है क्या तू? यदि केवल संरक्षी बल मौजूद हो तो बताओ क्या करेंगे? किसको लगाना चाहिए? मैक लगाओ। और यदि सारे प्रकार के बल मौजूद हो तो? हट, बोलिए। वेट लगाओ। क्या कोई तकलीफ? चलिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया? अच्छा एक बात बोलूं, मुझे क्या मैं डब्ल्यू सी बराबर माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूं? अरे बोलो यार। अब मैं कह रहा हूं कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं, तो सोचो क्या होता, क्या लिखता बताना जरा। डब्ल्यू सी की जगह क्या लिखता? माइनस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू क्या लिखता बेटा? एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, इतना ही लिख रहा हूं, बराबर डेल्टा की। क्या इस माइनस डेल्टा यू को उस साइड लेके जा सकता हूं?
तो इस साइड क्या बचता, डब्ल्यू एन सी, डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू इंटरनल, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू. नाउ दिस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू इज डेल्टा ई. अरे यार, के प्लस यू क्या मिलता है, ई. तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू क्या बनेगा, डेल्टा ई. तो कभी कभी ये लाइन आपको बोला जाएगा, अभी चेक करना कैसे बोला जाएगा. तो मुंह मत बा देना कि ये तो मास्टर ने बताया ही नहीं है. कैसे, असर्शन और रीजन में जरा इसको पढ़िए. पहली चीज तो स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. आपको कह रहा है ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. क्या कोई तकलीफ? ठीक है. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हिंदी बता दिया था ये वाला, दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अरे बोलो यार, क्या बनाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा. आगे पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान सुनिएगा. इफ देर इज नो नेट वर्क डन बाय, अच्छा सॉरी हिंदी माध्यम, बट समझ आ रहा है क्या? अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और एनी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सुनना ध्यान से, बताओ मैक कब कंजर्व्ड होता है? जब सिर्फ और सिर्फ कौन सा बल मौजूद हो, संरक्षी बल, बाकी सब क्या हो, जीरो. तो वही कह रहा है, देखो, यदि किसी बाह्य बल या किसी आंतरिक गैर संरक्षी बल द्वारा कोई शुद्ध कार्य नहीं किया जाता है, मतलब सब कुछ क्या है, जीरो. तो सिर्फ कौन बचा, संरक्षी. कौन बचा, संरक्षी. और जब भी संरक्षी होगा तो डब्ल्यू सी लिखेंगे माइनस का डेल्टा यू, उस साइड जाएगा तो सॉरी माइनस डेल्टा यू को यहां क्या लिखोगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और इधर के फाइनल माइनस, इधर उधर करेंगे तो आएगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल. बोलो सही है क्या? अरे बोलो. ठीक है, अगला पढ़ो. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कार्य गतिज ऊर्जा सिद्धांत से उन प्रणालियों के लिए विकसित किया गया जहां विन्यास में परिवर्तन केवल आंतरिक, क्या मस्त हिंदी की हो सोनू, ये वाला मैं नहीं कर पाया था. चलो मैं आपको हिंदी समझा देता हूं. वेट से किसको, वेट से ही क्या ड्राइव हुआ है, मैक. वो कह रहा है वेट से ही क्या ड्राइव हुआ है, मैक. समझ गए क्या कह रहा हूं? अभी आपको पहले बताया था, इंग्लिश पढ़ो तो आपको पूरा अच्छे समझ आएगा. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज डेवलप्ड फ्रॉम द वर्क काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल फॉर सिस्टम वेयर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस अंडर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली. सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तभी हम क्या ड्राइव किए हैं, मैक. क्या ड्राइव किए हैं, मैक. कहां से, वेट से. आगे पढ़ो. देयरफॉर इन फिजिकल सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल फोर्सेस, और अब कौन आ गया, एक्सटर्नल भी आ गया, और कौन आ गया, नॉन कंजर्वेटिव, और भी कौन, इंटरनल फोर्सेस. अगर सारे क्या हो गए इन्वॉल्व, तो क्या कह रहा है, यूज ऑफ वर्क काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल शुड बी प्रीफर्ड. अगर कंजर्वेटिव भी है, नॉन कंजर्वेटिव भी है, एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है, कौन सा प्रीफर करोगे, वेट. और अगर सिर्फ संरक्षी है तो कौन सा, वो खुद भी कह रहा है. अगला लाइन देखिए. इन सिस्टम वेयर एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क, पढ़ो पढ़ो, क्या बोला उसने, नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल, ये वर्क कर रहा है, मतलब ये जीरो के बराबर. तो इस साइड एक और कौन था, डब्ल्यू सी बराबर क्या लिखते थे, डेल्टा के. अभी लिखा हूं, इसको क्या लिख दूं, माइनस का उधर भेज दूंगा, तो डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या बनेगा, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू. इसको क्या बोल दूंगा, डेल्टा ई. पढ़ो, यही लाइन बोला है उसने, पढ़ो पढ़ो. उन प्रणालियों में जहां बाह्य बल या आंतरिक असंरक्षी बल कार्य करते हैं, कौन कौन, बाह्य बल या आंतरिक असंरक्षी बल क्या करते हैं, तो इन बलों द्वारा किया गया शुद्ध कार्य प्रणाली के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के
बराबर हो जाता है। तो अगर सिर्फ इस साइड तुम क्या क्या रखोगे, असंरक्षी बाह्य, तो इधर पूरा क्या आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। क्या समझ गए? सर सवाल कैसे आएंगे, ये लाइन बोल दिया जाएगा, बताओ कथन सत्य है या गलत है? सत्य है। अरे ये लाइन एग्जैक्ट आ सकता है कि नहीं? अब तुम्हें, अभी तक तुम क्या पढ़ रहे थे, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, अब उसने बोला है कि किसके बराबर होगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। किसके द्वारा? असंरक्षी और बाह्य। तो ये आपका थ्योरी पार्ट था। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सवाल। फिर से पूछ रहा हूं, वेट कब लगाएंगे? जब सारे बल होंगे। मैक कब लगाएंगे? जब सिर्फ कौन से हो, संरक्षी हो। सिर्फ कौन से हो, संरक्षी। चेक करो पहले, सबसे पहला धर्म बताओ, यहां कौन सा बल जिंदाबाद? mg। अरे कौन सा बल? mg। mg कैसा है? संरक्षी। क्या लगाओ? मैक। क्या लगाओ? मैक। बस। हाँ, अगर ये बोला जाता कि वायु प्रतिरोधक को भी क्या करना है, कंसीडर करना है, एयर ड्रैग फोर्स को भी, और एयर ड्रैग फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव, तो फिर हम लिखते हैं डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के। अभी कुछ भी नहीं बोला गया है, तो सिर्फ mg है। mg कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। बोलो तो किसको लगा डालो? मैक। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। खून में बसा लो इसको, आज घर जाना मम्मी को बता देना ये बात। अच्छा, आप लोग गांव से बाहर रहते हो? ठीक, तो कॉल तो होता होगा, ठीक है रे लक्ष्य, कॉल पे बता देना। तो आज बिल्कुल व्हाइट पहन के आया है, आज लाल नहीं है। चलिए आइए देखिए, देखिए आपको एक बात बताया था, हम स्थितिज ऊर्जा को ऐसे कभी भी परिभाषित नहीं करते। अगर स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है तो बताओ, संदर्भ स्तर आपको परिभाषित करना पड़ेगा, रेफरेंस लेवल। अगर आपको स्थितिज ऊर्जा को बताना है तो पहले क्या बताना पड़ेगा? रेफरेंस लेवल। अब आपका मन है जहां मानना है मान लीजिए, बट हम हमेशा ऐसे मानेंगे कि हमें आसान हो। बोलोगे हमने यहां मान लिया रेफरेंस लेवल, और यहां मान लोगे तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। इस लेवल पर क्या होगा? 0। अब इससे कितना हाइट ऊपर है? h हाइट ऊपर है, तो बताओ स्थितिज ऊर्जा कितना हो गया? mgh। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां से ड्रॉप की हो, ड्रॉप मतलब रिलीज, मुक्त किया। क्या किया है? इसका मतलब u क्या होता है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0। बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी हाइट ऊपर है यहां से? h। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? mgh। वैसे तो आंसर तुम्हें रटा हुआ है कि जब भी किसी चीज को h हाइट से ड्रॉप करेंगे किसी बॉल को, तो नीचे गिरते वक्त रफ्तार बता दो, √2gh। रटा हुआ है कि नहीं? अच्छा, इसका हिंदी बोलूं क्या? हिंदी समझ गए थे ना? अरे बोलो यार। जमीन पूरा लिखना पड़ेगा यार, जमीन पर टकराते वक्त वेग ज्ञात करें, इतना तुम्हें पता है। फाइनल बताइए, फाइनल फाइनल हाफ mv²। बताओ फाइनल स्थितिज ऊर्जा 0, क्योंकि तुमने यहां माना है और यहीं पर आ गया तो क्या हो गया? 0। देख लो, नहीं तो तकलीफ आएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आगे जैसे जैसे जाऊंगा तुम्हें सवाल बढ़ते जाएंगे और तकलीफ से गुजरते जाओगे तुम, अगर ध्यान से नहीं देखे तो। फिर से पूछ रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा के लिए हमेशा परिभाषित करने के लिए सबसे पहले क्या परिभाषित करो? संदर्भ स्तर, रेफरेंस लेवल। उसी को देखकर हम लिख पाएंगे। देख लीजिए आपके सामने, बताओ क्या हम यही वाली चीज कहां पढ़े थे? शुद्ध गतिकी में, काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में ये वाला इक्वेशन कैसे निकाले थे? v² बराबर u² प्लस 2s। बोलो। और ये खुद भी इक्वेशन प्रूव किए थे इंटीग्रेशन से। किससे? तो मतलब यहां पहुंचने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सामना करना पड़ा था, बट इस बार कोई इंटीग्रेशन आया क्या? नहीं, हमने सीधा क्या लगा दिया? ऊर्जा संरक्षण। अलग बात है, इसको बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। बताओ, तो आपको पहले चैप्टर की शुरुआत के पहले ही लेक्चर में बोला था, किसका फायदे का सौदा करवाता है ये? समाकलन से बचाता है। मैक्सिमम टाइम आपको क्या करेगा? ये समाकलन से बचाएगा। चलिए
अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फ्रीली रिलीज फ्रॉम ए हाइट h। द्रव्यमान m का एक कण ऊंचाई h से एक स्प्रिंग पर स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है। कितनी ऊंचाई पर? h। कितना द्रव्यमान है? m। इसको यहां से छोड़ दो, छोड़ दिए का? छोड़ दो। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। यदि स्प्रिंग x द्वारा संपीड़ित हो जाती है, यदि स्प्रिंग x संपीड़ित हो जाती है, समझ गए ना क्या बोल रहा हूं? और ये x जो है अधिकतम है, कैसा है? अधिकतम, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, जिसको क्या बोलेंगे? x जो होगा वो x कैसा होगा? अधिकतम। वो x क्या हो जाता है? दब जाती है, इसको बोलेंगे संपीड़ित हो जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण का समीकरण लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का बस क्या लिखना है आपको? समीकरण। वो आपसे ये भी पूछा जा सकता था, बताओ वो x मैक्स की वैल्यू क्या होगी? अब पहला सवाल मैं कर रहा हूं, यहां बोर्ड पर रहिएगा। पहले तो ढूंढो कौन कौन से बल है। mg और स्प्रिंग दोनों ही कैसे? संरक्षी। कैसे? बताओ क्या लगा रहा हूं? वेट या मैक? वेट या मैक? मैक। समझ गए? सर वेट लगाएंगे नहीं आएगा? आएगा, वहीं का तो प्रूफ है, बट क्यों लगाना उतना? अरे बोलो यार, बट लगाओगे तो आ जाएगा। और इनफैक्ट वेट लगाने से जल्दी आ जाता है। फिर मैक क्यों बताए? बट वेट कहीं भी लगा सकते हो आप, हर जगह, लेकिन आपको सबके द्वारा फिर वर्क डन क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अगर वेट लगाओगे तो बहुत अच्छी बात, आपको क्लैरिटी आ गया, पता कर लियो कौन कौन से हैं, तो खटाक से आ जाएगा। यहां पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? दो। चलो मैं दोनों एक बार लगा के दिखाऊंगा आपको। यहां भी पता है वेट लगा के आ सकता है। क्या लिखते हैं? डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के। डब्ल्यू ऑल किसके द्वारा? सिर्फ यहां पर mg के द्वारा है, तो डब्ल्यू किसके द्वारा? mg के द्वारा। डेल्टा के ही बोलो, फाइनल माइनस फाइनल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस क्या कर दोगे? जीरो। mg के द्वारा वर्क डन बताओ। mg कहां? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी कहां? नीचे। तो mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम गया, वी कितना गया? √2gh। वर्क वाले में एक फायदे का सौदा है, पूछो का? तुम्हें रेफरेंस लेवल मानने की जरूरत नहीं। देखो ये आपकी बुद्धि बताएगी, कहां पर W वेट लगा दो, कहां पर मैक लगा दो, कौन कहां पर आसान होगा? बोलो यार, ये आपकी बुद्धि बताएगी। जैसे इस सवाल में, हाँ पूछो। तब ये लगाओगे, तब लिखोगे हाँ mg प्लस एयर रेजिस्टेंस बराबर डेल्टा के। इसको ऐसे ही छोड़ दोगे आप, और इस mg के द्वारा क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। समझ गए? और ये आपके उदाहरण में सवाल भी है। कौन सा? इलस्ट्रेशन आप चेक कर लीजिएगा मॉड्यूल में। ध्यान सुनिए, अगर ये पूछा है, सुनो, किसके द्वारा पूछा? सुना, किसके द्वारा पूछा? वायु प्रतिरोधक के द्वारा। तो अब कितने बल होंगे? दो बल होंगे। mg के द्वारा तो क्या हो गया? mgh प्लस प्लस किसके द्वारा लिखना है? वायु प्रतिरोधक, तो इसको लिख दो एयर रेजिस्टेंस के द्वारा डेल्टा के। इस mgh को कहां लाके जोड़ दोगे? सॉरी माइनस कर दोगे इसमें, तो ये किसके द्वारा आ जाएगा? वायु प्रतिरोधक। क्योंकि वायु प्रतिरोधक कैसा है? एक नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव आ गया तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा की। इसीलिए कहते हैं मोस्टली टाइम तो क्या लगाओ? डब्ल्यू ऑल ही लगा दो। लेकिन ये आप पर है, कभी कभी सवाल में आपको सबके द्वारा वर्क डन समझ नहीं आया, तो इससे बेटर है कि आप क्या लगा दो? मैक लगा दो। तो आपको जैसे जो लगाना है, मैं इस सवाल में बताओ, दोनों लगा के दिखा दूं? चलो तुम और समय खा लो, फिर पावर हो ही नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, सुन लो ध्यान से। तुम्हें तो क्या, तुम्हें 5 तारीख तुम्हें वापस पढ़ाओ ना फिजिक्स शुरू से। अरे वाह क्या नया पढ़ा रहा है, देखो ध्यान से। हाँ नहीं तो साले, देखो ध्यान से, ये यहां पर है, बोलो ना यार, ये कितना एक्स मैक्स दब जाए? तो अब ब्लॉक कहां पर है? यहां पर। अब सुनना मेरी बात,
पहले क्या लगाऊं, वेट या मैक? फिर काहे का मतलब, इजी पहले कर लोगे तुम्हें, पहले मैक लगाऊंगा मैं, इजी कर लिए तो फिर क्या दिक्कत। देखो मैक में क्या लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। देखो इसमें अब लोचा है क्योंकि यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लेकिन मैं लगा के दिखा रहा हूं कि देखो टफ तो है बट एक बार समझ लो, बाकी तो हम डब्ल्यू ऑल बराबर क्या लगा देंगे, डेल्टा के। ऊपर से रिलीज किए थे ना, तो यहां यू तो क्या रहेगा, तो के इनिशियल तो क्या रहा, 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दो की वजह से आएगा, एक स्प्रिंग और एक mg। हाँ फिर लिखोगे के फाइनल, सुनना जब ये पूरा दबाएगा मैक्सिमम है ये कंप्रेशन, तो बताओ ब्लॉक की उस वक्त वापस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सोचो सोचो, ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को पूरा दबाएगा मैक्सिमम, तो ब्लॉक की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस वक्त ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0। फिर से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एक किसके द्वारा, स्प्रिंग, और किसके द्वारा, mg के द्वारा। नहीं आया, अब तुम्हें ये लिखना है बस। अब स्प्रिंग के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी जब पहले कहां था, ये यहां था। सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना होगा कि भाई पूछो का, अगर आप स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर रहे हो तो पहले किसको याद करो, संदर्भ, रेफरेंस लेवल। अब ये भी बुद्धि तुम्हारी बताएगी कि कहां रेफरेंस लेवल मानना आसान होगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मन कहता है, अब आपके अलग, आप तो कहीं भी रेफरेंस लेवल बोलोगे, मैं सबके हिसाब से सॉल्व करूंगा, आंसर क्या आना है सेम, कहीं भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि चेंज तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो ऐसा करते हैं, हम यहां रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, कहां, यहां, बोलो भाई। अगर यहां रेफरेंस लेवल माने तो इसके हिसाब से क्या होगा, चेक करते। और कोई बोलेगा कि आप बीच में मानो, तो मैं बीच में ही मान के दिखा दूंगा, बात क्या होगा, सेम। अगर तुम चाहो तो बीच में भी मान सकते हो। कोई बोले सर ऊपर मान लो, ऊपर भी मान लो, तो फिर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अरे बोलो यार, बताना। इनिशियल स्प्रिंग 0, अरे शुरुआत में तो वो कहां है, ऊपर है, ऊपर है तो अभी स्प्रिंग तो दबाई ही नहीं होगा ना, तो स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही नहीं। इस रेफरेंस लेवल के ऊपर क्या है, देखो mgh क्या है, तो इसको लिखोगे प्लस mgh बराबर फाइनल। अब स्प्रिंग दबा गया है कितना, kx स्क्वायर, कितना, kx स्क्वायर, किसका, माइनस का, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेफरेंस लेवल कहां मान लो, यहां, बोलो सही है ये सही है कि प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, चल एक बात बताओ, क्या ये स्प्रिंग याद है, तुम नेचुरल लेंथ पे क्या मानते थे, रेफरेंस लेवल, यहां से एक्स कहां ले जाते थे, आगे, तो नेचुरल लेंथ से आगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे, प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं पीछे भी ले जाऊंगा तब बताना पोटेंशियल, तब भी प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। किसके केस में, स्प्रिंग के केस में, क्योंकि चाहे कंप्रेशन हो, चाहे विस्तारित हो, चाहे संपीड़ित हो, दोनों में फोर्स होगा माइनस के एक्स, क्या होगा, माइनस के एक्स, और वर्क डन बाय माइनस के एक्स क्या लिखेंगे,
याद करो स्प्रिंग के द्वारा, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें वर्क डन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस का डेल्टा यू, वो प्लस का आया था पोटेंशियल एनर्जी कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस, अब बताओ जब ये यहां आ जाएगा नीचे, नीचे यहां पर, तो बताओ ये कितना नीचे चला गया रेफरेंस लेवल से? एक्स नीचे चला गया, तो माइनस का क्या लिखूं? एम जी एक्स। ये उस साइड चला जाएगा तो क्या बना? एम जी एच प्लस एक्स बराबर हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। यही इक्वेशन बोला था आपसे लिखने के लिए। अब देखना, वेट लगा रहा हूं, वेट देखना, वेट बताओ डब्ल्यू ऑल बराबर, देखना। अब कहोगे सर मैं तो यही करूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये करो, अच्छा लगेगा तुम्हें, एक बार में आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। मैं लिखूं, कितने फोर्स है? mg और स्प्रिंग, बताओ k फाइनल माइनस, भाई इनिशियल भी k क्या था? 0। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी फाइनल भी क्या होगा? 0। ये वाला टर्म क्या हो गया? 0। mg ने कितना वर्क किया? पूरा कितना आया? h प्लस एक्स। हाँ लास्ट तक देखो, h तो यहां तक, और कितना और दबाया स्प्रिंग को? x। तो mg प्लस एक्स नहीं, h प्लस एक्स। नहीं आया यार। अब स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन होता है माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो इसमें तुम्हें लोचा ही नहीं हुआ समझने, बराबर क्या कर दिया? 0। उस साइड लेके जाओ, यही तो बन गया। तो ये लगा लो, क्या लगा लो? डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा की। अरे कुछ तो बोलो। चलो अगला सवाल। इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट h एंड कोलाइड्स विद स्प्रिंग फाइंड x max। यदि किसी पिंड को ऊंचाई h से छोड़ा जाए और वह स्प्रिंग से टकराए तो x max का ज्ञात कीजिए। फिर से देखो, ये यहां से गिरेगा, बोलो अभी ये कौन से लेंथ पे? अपने नेचुरल लेंथ पे। x max जब इसको ये पूरा दबा देगा तो ब्लॉक की वापस से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये बात आपको समझना पड़ेगा। चाहे आप लगाओ मैक, चाहे लगाओ डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा की, आंसर आना है। तो मैं बताओ क्या लगा ले आपसे? एक ही लगाऊंगा खाली, बार बार ये तुम नहीं, दो तरीके। सैया ने छुआ ऐसे पानी, कौन सा गाना है वो? साजन या क्या है वो? अरे बादशाह नहीं, गाने का लिरिक्स में बोल रहा हूं। तूने छुआ ऐसे बोला है, ऐसा नहीं है? क्या है? ये तो अलग ही नशा में रहता है साला, विकेट विकेट। मैं रैप की बात नहीं कर रहा हूं। अरे मैं समझ गया तू क्या कह रहा है, तेरी भावनाओं को मैं नहीं समझूंगा तो कौन सा। mg के द्वारा और किसके द्वारा बेटा? डब्ल्यू ऑल स्प्रिंग के द्वारा। जादू तेरी नजर। चलिए देखिए mg के द्वारा बताइए, माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं, नीचे आया तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स, तो प्लस का। अरे mg कहां? नीचे। वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट? ऊर्ध्वाधर में h, तो mgh। बताओ स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन माइनस का हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। डेल्टा की तो फिर से क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां से रिलीज की हो, बोलो यार, तो u क्या होगा? 0। और जब ये दबाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा तब भी वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो डायरेक्ट आ गया ये तो, mgh बराबर हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। बताओ एक्स मैक्स क्या आ गया? मैं लिखूं तो आ जा। शॉर्ट चला रहा था, रील यही करता, ऑफिस में बैठ के ऐसे देखते रहता। और लड़की वाला शॉट देख रहा होगा, हाँ तब हमें पता ही है। सही है।
शादी नहीं हुआ है ना अभी। मेरा भी नहीं हुआ है तो अच्छा, 2 बार खाएगा 18 36 पूरी खाएगा, लास्ट में भंडारा कम क्यों, रात में कम हो गया था ना पूरी, यही यही है वो। अब समझ में आया, एक के साथ 2 दिख रहा है इसको भाई साहब, एक तो आया ही नहीं इसका दोस्त सुमित नागर, कहाँ है वो? तो तुम बूंदी उंदी भी नहीं खाए थे क्या? इसका सही है यार, गणेश चतुर्थी आता है गणेश जी बन जाता है। और अभी कौन सा आया था भाई? दशहरा, रावण जैसा दिखता है। आ जाओ, अगला देखो। एक टेबल पर क्या रखा हुआ है? चेन। L/3 हिस्सा बेटा कहां है? नीचे। अब 12/3 हिस्सा कहां है? ऊपर। अब आपसे क्या कह गया सवाल देखो कि द्रव्यमान m और लंबाई l की श्रृंखला वाले एक चेन ऊर्ध्वाधर हो जाएगी तो चेन का क्या ज्ञात करो? वेग ज्ञात करो। अभी चेन ऐसे रखा है, तुमने इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे, मतलब समझ गए ना? उई उई दे दिया तो ये अब क्या हो जाएगा? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर। कह रहा है कि जब ये ऊर्ध्वाधर होगा तो पूरी लंबाई बताओ कितनी हो जाएगी? L। कितनी हो जाएगी? L। तब इसके पास आ चुका होगा वेग। क्या आ चुका होगा? वेग। तो ये वेग ज्ञात करो। ये वाला आप कोई एक्सटर्नल फोर्स मत लेना, इसलिए हमने उई लिखा है। कोई ऐसा फूक भी दिए तो वो समझो कहां गया? नीचे। तो आप यहां एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब सुनो, तो जब ये वर्टिकल हो जाएगा बताओ क्या यूज करो? मैक या W ऑल बराबर डेल्टा के? अब देखो ये सवाल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सवाल में क्या यूज करोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। बताइए, इस बार चेन है तो आप दोनों करोगे, आंसर तो दोनों से आएगा। ठीक है, मैं अगर मैक लगा दूं और इसको रेफरेंस लेवल मान लूं, इस वाले को क्या मान लूं? रेफरेंस लेवल। यू इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। तो पहले क्यों लगाया मैं? क्योंकि mg फोर्स है और स्प्रिंग नहीं लगेगा। ये मत सोचना ये चेन है भाई, स्प्रिंग नहीं लगेगा। तो बताओ k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर बेटा क्या हो जाएगा? k फाइनल प्लस u फाइनल। क्या ऊपर से ऐसे करके रिलीज कर दिए हो? k इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। u इनिशियल होगा, बोलो ना यार। और देखो रेफरेंस लेवल के कहां है? नीचे। इतना सा हिस्सा का तो u 0 हो जाएगा। कितने सा हिस्सा का होगा? L/3 हिस्सा का। तो बताओ u क्या लिखूंगा? मास। सुनना, अब इतना सा ही का तो मास लोगे। बताओ L लेंथ में कितना मास? तो एक में कितना? m/l। बताओ कितने लेंथ में? L/3 में। कितना मास? m/l इंटू L/3। तो कितना मास हो गया? m/3। सिंपल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? mgh। तो मास कितना हो गया? m/3 g। और कितना लेंथ है? L/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एग्जैक्टली। अगर जिस बच्चे ने ये लिखा L/3 वो पाप का भागीदार हो चुका है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। mg h कहां से? सेंटर ऑफ मास से। भूल गए? दिक्कत हो जाएगी भाई। अरे बोलो कि अगर ये L लेंथ का चेन है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे mgh सेंटर ऑफ मास, तो लिखेंगे mg सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर? द्रव्यमान केंद्र L/2 दूरी पर, तो होगा mgL/2। तो यहां पर ये अगर आप लिखते हो तो ये सरासर क्या है? पाप है। आपको क्या लिखना चाहिए? 0 प्लस m/3 तो बिल्कुल सही है। g बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? L/6 पर।
क्योंकि तुम्हारी लंबाई कितनी है अब L/3, इसके आधे पर, इसका आधा कितने पर होगा बेटा L/6 पर। नहीं आ रहा यार, तो L/6। अगला फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये क्या बन जाएगा ऊर्ध्वाधर, तो उसके पास क्या रफ्तार आ चुका है v, तो हाफ mv²। अब रेफरेंस लेवल ये था, तो पूरा लेंथ कहां आ चुका है नीचे, तो प्लस का या माइनस का, अच्छा एक गलती और कर दिया हूं, यहां की क्या लगेगा माइनस का, तो क्या नहीं बता रहे थे एस सर, एस सर। नीचे पूरा बताओ क्या लिखूं, माइनस का, अब पूरा मास इसमें एल लेंथ में पूरा मास कितना हो जाएगा m, अब पूरा मास कितना हो जाएगा m, बोलो जी, बताओ लंबाई L/2, क्योंकि अब पूरा लंबाई है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा L/2 पर, तो L/2 प्लस माइनस माइनस, इसको इस लेके आ जाओगे, ये 6 × 18, अरे बोलो यार, वो प्लस माइनस माइनस इधर प्लस, तो बनेगा mgL/2 माइनस mgL/18। कुछ गलत कह रहा हूं क्या, चेक करना, क्या हाँ सर गलत कह रहा हूं, हाँ सही तो बोल ही रहा हूं। 2 × 9 = 18, अरे बोलो यार, 9 में से गया 1, कितना बचा 8, 8 mgL अपॉन में, अरे बोलो यार, बराबर हाफ m, 2 × 9, अरे बोलो यार m से, तो v का आंसर है √8 GL/9, ये आंसर, चेक कर लो। ए, चेक कर लो, बोलो। अब कोई बच्चा मुझसे बोला सर W ऑल बराबर क्या लगाओ, अब तुम्हें तकलीफ होगी इस वाले सवाल, इस वाले सवाल, क्योंकि लिखना तुम्हें यही है, चेक करना कैसे। अगर तुमने बोला W ऑल बराबर क्या यूज करके दिखाओ, डेल्टा के, मैं करके दिखा रहा हूं। मैं ऐसे ही आपको पूरा नहीं करूंगा, W ऑल बराबर क्या लिखूंगा, डेल्टा के, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाली साइड तो हाफ mv² हो जाएगा, बोलो ना यार। और इस बार तो एक ही है फोर्स, कौन mg, चेक करो, तो W क्या लिखोगे mg, अब mg क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे यहां से, यहां वर्क डन, अब क्या सोचोगे पता है, mg कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव, तो W mg को लिख सकता हूं माइनस का डेल्टा U, माइनस का, और माइनस डेल्टा U क्या लिख सकता हूं, U इनिशियल माइनस U फाइनल, नहीं समझे, अब बात वही हो गई, देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 बार लिखना ही पड़ेगा आपको। अरे यार, किस सवाल में किसको लगाना सुंदरता है, ये आपकी बुद्धि बताएगी, प्रैक्टिस, समझ गया क्या बोल रहा हूं। अब इस सवाल में आंसर तो यहां से भी आएगा, अरे नहीं आ रहा है क्या, लिखो अब U इनिशियल क्या लिखोगे यही, और U फाइनल क्या लिखोगे ये वाला, अरे बोलो, सब कुछ वही बना है, चेक करो, है तो वही, लेकिन हाँ ये वाला आपको लग सकता है टफ, ये वाला और इजी लग सकता है आपको, ये लिख लो। अगर ऐसे फंसे, अब एक बार mg क्या लिखोगे, अब mg कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस का डेल्टा U, माइनस डेल्टा U को क्या बोलते हैं U इनिशियल माइनस, तो mg के द्वारा ही लिखोगे U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो लिखना दोनों बार है। अब बात सेम है इस वाले सवाल में, चाहे वेट लगा लो चाहे मैक लगा लो, दोनों बार कितने लिखने पड़ेंगे, 3 चीज आपको लिखना। लास्ट सवाल है, फिर वेट खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट व्हाट, पावर। चलिए बताइए, रेडी है पावर का स्लाइड, सोनू एनसीईआरटी पढ़ रहा है, देखो ध्यान से,
फिजिक्स पढ़ रहा है, हिंदी माध्यम का एनसीईआरटी। देखिए ध्यान से, क्यूसेक 2.0 जारी है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है अब ये इस तरीके से इस पर रखा हुआ है, बोलो ऐसे रखा हुआ है। अब इतनी सी लंबाई को, जो L/3 है शायद, हाँ, अब इसको भी मुझे कहां लेकर आना है, टेबल पर। कहां लेकर आना है, टेबल पर। नहीं आ रहा समझ में क्या कर रहा हूं, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। सवाल इस तरीके से, मान लो ये मेरा हाथ टेबल है, इतनी सी लंबाई है जो कहां है, टेबल से नीचे, इसको भी कहां लेकर आना है, टेबल पर। अगर मैं ऐसे खींच के ले आया तो गलत हो जाएगा। पूछो क्या है सवाल में, देखो एक लिखा हुआ है, धीरे धीरे से, तुरंत आया तो तुरंत चला जाएगा, धीरे धीरे से। लेकिन जो तुरंत आए तुरंत जाएंगे, आपको तकलीफ मुझसे कम होगी, और जो धीरे धीरे आए हैं उससे तकलीफ बहुत ज्यादा। मेरा हर बात एक ही चीज पे अटक जाता है कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, अब गलती हो गई, चाह लिया गया, गलती हो गई, चाह लिया गया, तो उसके आगे भी एक लाइन, हम वो दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, हम वो दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे राह हो जाएगा। तुम समझे ही नहीं, नहीं समझे? देखे क्या हो गया, बेवफा हो गया तो हो गया, दरिया है अपना हुनर, अब दूसरी तरफ चल दो, जिस तरफ चलोगे उधर राह हो जाएगा। आप समझते तो हो नहीं यार। वो कह रहा है 18 पूरी ले आओ, इस बात पर दबाई दे यहीं पर, तो कभी निराश नहीं होना है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, राह कहां पर है, चलो अभी बताता हूं क्लास के बाद। तो सोनू इसके पापा का नंबर है ना, वो भी टीचर ही, अभी बताता हूं। आपका बच्चे का लक्ष्य राह से भटक गया है। अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो, सुनोगे क्या? अब ये इतना सा लेंथ है, अगर मैं स्पीड में खींच दिया तो भाई इसमें गतिज ऊर्जा भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लेकिन अगर मैं इसको धीरे धीरे खींचूं, अब इसमें गतिज ऊर्जा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जब तुम धीरे धीरे खींचे हो तो इसमें कोई रफ्तार नहीं। तो आपको इस लाइन का मीनिंग समझना पड़ेगा भैया। किस लाइन का? धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब है बहुत कम। हे भगवान, मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे का मतलब, बच्ची कह रही स्लोली स्लोली। सोनू ऐसे बच्चों की फीस में जो है इंक्रीमेंट कर दिया करो भाई, झेल रहा हूं मैं ही कैसे, पता ही नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हो तुम, धीरे धीरे को बोल रही, क्या मीनिंग है? स्लोली स्लोली, बहुत खूब। धीरे धीरे का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी नहीं जाएगा। और अच्छे से बोलूं तो धीरे धीरे का मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? जीरो। इसका ये मतलब है। अब इसको खींचकर आपको कहां लेके जाना है? टेबल पर। फिर से सुनिए, क्या हम इस लेवल पे क्या मान ले? रेफरेंस लेवल। फिर से यू इनिशियल क्या हो गया? जीरो। देखो यहां पर मैक लगाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, बाकी तो डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के से भी आ जाएगा। ना ना ना, यहां तो मैक लगेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि कौन सा बाह्य बल, कौन सा बल है? और अगर बाह्य बल है, सुनो पाप हो जाता अभी, एफ एक्सटर्नल जिंदा है, तो क्या लगाएंगे? डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के। इस बार तो यही लगाओगे, डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा।
और इसी के द्वारा तो कार्य पूछा गया है कहां पर लाने में, पूरे इस जो चेन को कहां लेकर आ जाओ, टेबल पर। तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, एक किसके द्वारा, एफ के द्वारा, एक किसके द्वारा कार्य होगा, mg के द्वारा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, शुरुआत में रफ्तार 0, बाद में भी रफ्तार 0, क्योंकि धीरे धीरे। ये बात समझनी पड़ेगी आपको, नहीं तो भैया लोचा हो जाएगा। माइनस इनिशियल, ये भी 0, ये भी 0। कितनी सुंदरता है देखिए सवाल में। ये कुछ और नहीं, कंजर्वेटिव है, और संरक्षी है तो माइनस का डेल्टा यू। अरे बोलो यार, माइनस का डेल्टा यू, उस साइड जाएगा प्लस का डेल्टा यू। पूरा लिख देता हूं वरना बच्चे गाली देते फिरेंगे। डब्ल्यू एफ बराबर प्लस का डेल्टा यू। किसका है ये डेल्टा यू, mg का, ध्यान रखना। अब फाइनल माइनस, इस बार इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करेंगे, तो mg के द्वारा फाइनल माइनस mg के द्वारा इनिशियल। जरा चेक कीजिएगा, फाइनल 0 है, क्योंकि ये पूरा चेन जो L/3 है किस पे आ जाएगा, टेबल पर। बोलो ना यार, और टेबल पे तुमने रेफरेंस लेवल क्या मान लिया है, 0। तो फाइनल तो क्या हो गया, 0। क्या बचा, माइनस का। mg इनिशियल बताओ, माइनस का लेवल से कहां है, नीचे, अभी निकाले थे, m/3। अरे इतने में कितना मास, इसका सेंटर ऑफ मास कितने पर, L/6 पर। कितनी सुंदर बातें हैं, g L/6। -1 ऑलरेडी है, अरे ये वाला माइनस, और इसका खुद का रेफरेंस लेवल से कहां है, नीचे, तो माइनस माइनस क्या बना, प्लस mgL/18। आंसर है वर्क डन बाय फोर्स प्लस का mgL/18। क्या तुम्हें दूर दूर तक समझ आया? सोनू पीडीएफ डाउनलोड कर लो, डाउनलोड है, क्या समझ आया? तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी एक भी सवाल में मैंने घर्षण नहीं लिया। घर्षण आएगा तो कौन सा, डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के। घर्षण के द्वारा वर्क डन, पहले फोर्स लिखोगे, घर्षण के द्वारा फोर्स म्यू mg, अगर ग्राउंड पर है तो कहां पर है, ग्राउंड पर। अरे बोलो यार, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सवाल आपके मॉड्यूल वगैरह में सब में मिलेंगे, ठीक है, क्या काम देंगे। अब अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, पावर। ऑफ कर दो।